आज दिनांक 9 अगस्त 2026 को नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड U0P0 स्टेट ब्रांच बुदेश्वर लखनऊ द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बुकशेयर विषय पर द्विदिवसीय वर्कशॉप समाप्त हुई। दूसरे दिन प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक वर्कशॉप के विशेषज्ञ व्याख्याताओं डॉक्टर शून्य होमियार मोबेद जी, दिव्यांगता विशेषज्ञ एवं कार्यक्रम प्रबंधक एशिया एवं अफ्रीका बुकशेयर जैनब चिनिकमवाला, प्रमुख सदस्यता एशिया एवं अफ्रीका बुकशेयर संजोग कुमावत, मास्टर ट्रेनर एवं डॉक्टर शून्य अरुणी शर्मा के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बुकशेयर से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी आयामों पर दृष्टि दिव्यांगजनों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जो उन्हें समाज की मुख्य धारा में सक्षम व्यक्ति के रूप में सम्मिलित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मध्याह्न काल में सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित उपाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश विकास श्रीवास्तव द्वारा वर्कशॉप के आयोजन हेतु संस्था की प्रशंसा करते हुए संस्था को निरंतर सहयोग एवं समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। से दृष्टिबाधित जनों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ट्रेनिंग से संबंधित कोई भी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं प्रदान की जा रही है। जितनी भी एनजीओज हैं, यूपी में ही नहीं पूरे देश भर में ज्यादातर एनजीओज ही हैं जो दृष्टिबाधित जनों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रेंड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का इस कार्यक्रम को लेकर के या इस प्रकार के किसी भी प्रशिक्षण को लेकर के कोई भी सहयोग हमें फिलहाल प्राप्त नहीं हो रहा है। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, वो तो लगातार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और सबके विकास पर हम काम कर रहे हैं। उसमें शायद सब लोगों में जितने पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो छूट जा रहे हैं। क्या लगता है, सिवाय पेंशन देने के, कुछ लोगों को पेंशन देने से जिंदगियां नहीं बनती है, ना देश चलता है ना। आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को सशक्त बना सकती है। वो अपने लिए ही नहीं, फिर अपने देश के लिए भी काम कर सकता है। अब जैसा कि आपको बताया, जो लोग हमारे साथ अहमदाबाद, सूरत से और पूना से आए हैं, इन लोगों को विदेशी मुद्रा में तनख्वाह मिलती है, तो इन लोगों को मतलब भारत के विदेशी मुद्रा कोष में भी इनका कुछ ना कुछ सहयोग हो रहा है। तो अगर प्रशिक्षण दिया जाए, सुविधाएं दी जाएं, तो निश्चित रूप से हर पर्सन विद डिसेबिलिटी भी देश की उन्नति में अपना सहयोग दे सकता है। फिर डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार हो सकती है। 8 और 9 अगस्त को 2 दिवसीय कार्यशाला दृष्टिबाधितों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बुकशेयर पर आयोजित की गई है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड बुदेश्वर लखनऊ के द्वारा, जिसमें प्रशिक्षक के रूप में अहमदाबाद से श्री होमियार जी और श्रीमती कुमारी सुश्री जैनब जी पूना से आई हैं, और उसमें सहयोग के लिए डॉक्टर राकेश जैन जो नेशनल डिग्री कॉलेज से रिटायर्ड प्रोफेसर अंग्रेजी के हैं, वो भी दृष्टिबाधित हैं। और ये सारे प्रशिक्षक दृष्टिबाधित हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं। जैनब जी पूना से हैं और संजोग जी भी आए हैं अहमदाबाद से ही, वो भी इसी क्षेत्र के मर्मज्ञ व्यक्ति हैं। यही कार्यक्रम हम लोग 2 दिवसीय अपने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो लखनऊ में विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या कहीं सेवा में हैं, उन सबको बुलाया गया था ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ जाने और समझें, क्योंकि अब समय बदल चुका है और दृष्टिबाधितों को भी कुछ सीखना पड़ेगा आधुनिक तकनीकी के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। वैसे भी यह सरकार जो है वो नौकरी तो दे नहीं रही किसी को, तो कम से कम ये प्रशिक्षण लेकर प्राइवेट सेक्टर्स में लोग जा सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही और सरकार देना नहीं चाहिए। कागजों में आरक्षण है 4% का, पर 4 आदमी को भी योगी जी ने 10 साल में नहीं लगाया। तो ये सब है, और ये कार्यशाला काफी सफल रही है, बहुत अच्छी रही है, काफी बच्चों ने सीखा है, और हो सकता है साल 6 महीने में फिर हमें ये कार्यशाला और विशेषज्ञों को बुलाकर करानी पड़े तो कराएंगे। मीडिया का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। इन लोगों ने कल से पूरा सहयोग किया है। कल आज के समाचार पत्रों में भी पर्याप्त समाचार प्रकाशित हुआ है, और मैं समझता हूँ कल भी होगा। आज इसका समापन होगा 5 बजे। तो यही हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा है। सर, AI बुकशेयर जैसी तकनीक दृष्टि दिव्यांग विद्यार्थियों के जीवन में कितना बदलाव ला सकती है? पूरा 100% बदलाव ला सकती है। 100% वो दृष्टिवानों से भी अच्छा काम कर सकते हैं AI और बुकशेयर को अगर पूरी तरह अपने जीवन में अपना ले।
सर इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इससे विद्यार्थियों को सीधे तौर पे कितना लाभ होगा? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको कि यह सीख करके वो सरकारी सेवाओं में नहीं तो प्राइवेट सेवाओं में, ये जो 3 लोग बाहर से आए हैं, चाहे होमियार जी हों, चाहे जैनब जी हों, चाहे संजोग जी हों, ये तीनों लोग ही दृष्टिबाधित है और कहीं कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी कर रहे हैं। जैनब जी केवल ट्रांसलेशन का काम करती तो 1 घंटे में 6,000 रुपया मिलता है। होमियार जी लाखों रुपया महीना पा रहे हैं। केवल इसी काम को लोगों को प्रशिक्षित करते हैं और उन कंपनियों से जुड़े जो एआई और बुक शेयर का काम करती हैं। अमेरिका से बाहर की कंपनियां हैं और वो दृष्टिबाधितों को निःशुल्क भारत में पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध कराती हैं। तो अगर हमारे बच्चे भी ट्रेंड हो जाएंगे, प्रशिक्षित हो जाएंगे, तो वो भी सरकारी नौकरियों के बजाय प्राइवेट नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में, कॉल सेंटर में, तमाम जगहों पर सेवा आयोजित हो सकेंगे। जी जी।